हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस में आप लोगों की बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से भूगोल की या ज्योग्राफी की पार्ट में भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से पहले हम लोगों ने बहुत से परियोजना के बारे में देख चुके थे, जैसे जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का, हरियाणा का और राजस्थान का। कुछ मध्य प्रदेश का भी देख लिए थे, जैसे चंबल परियोजना। ये सब फिर ये सब राज्य का हम लोगों ने कुछ परियोजना को देख लिए थे। जो एक आगो छूटा हुआ है उसको भी आज देख लेंगे और इसको रिवीजन कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि दुलहस्ती परियोजना को बारे में देखा था, जो जम्मू कश्मीर में था। फिर जम्मू कश्मीर का एक और परियोजना था जिसमें तुलबुल परियोजना था, जो झेलम नदी पर था जम्मू कश्मीर में। फिर देखे थे हम लोगों ने कि चंबल परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश और यूपी दोनों मिल करके और कुछ हिस्सा जो है राजस्थान में हो करके, यानी संयुक्त रूप से जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश होता है, लेकिन कुछ ही इसका हिस्सा जो पड़ता है वो यूपी में भी पड़ता है। चंबल परियोजना में हम लोग चंबल परियोजना में देखे थे जो राणा प्रताप सागर परियोजना। फिर देखे थे जवाहर सागर परियोजना, जो कि चंबल नदी पर ही स्थित है। यह चंबल परियोजना के ही अंतर्गत आता था। फिर गंगा सागर या गांधी सागर परियोजना को भी हम लोगों ने देखे थे, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में स्थित था। यह परियोजना चलता था। आज हम लोग देखेंगे इससे अगले मिनी। हम लोगों ने देख रखे थे क्या क्या। भाखड़ा नांगन परियोजना, जो कि सतलज नदी पर था। पंजाब और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा इससे इसको सहायता मिलता था। उसी तरह से नाथपा झाकरी परियोजना को देखा था सतलज नदी पर। सरहिंद सागर परियोजना को देखा था सतलज नदी पर। कोल डैम परियोजना को देखा था सतलज नदी पर। फिर देखा था ब्यास नदी परियोजना ब्यास नदी पर। फिर देखे थे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि सतलज और ब्यास के मुहाने पर था। फिर देखे थे दुलहस्ती परियोजना, जो चिनाब नदी और पर बना हुआ था, जिसको अभी मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने पीछे भी रिवीजन बताया था इसको। फिर तुलबुल परियोजना को भी बताया था, जो झेलम नदी पर था। फिर रंजित सागर बांध परियोजना, जो रावी नदी पर था, जो सतलज नदी की सहायक नदी है। फिर हम लोगों ने देखा चंबल नदी परियोजना में चंबल नदी परियोजना, जो चंबल नदी पर स्थित था, उसमें से कौन कौन है। एक राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, फिर गंगा सागर या गांधी सागर परियोजना था। तो राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना ये दोनों राजस्थान में था, लेकिन गंगा सागर और या गांधी सागर इसी को नाम बोलते हैं। गांधी सागर बोलते हैं कहीं पे भी और कहीं गंगा सागर भी बोलते हैं। तो यह जो परियोजना है यह मध्य प्रदेश में काम करता था, लेकिन चंबल नदी परियोजना जो है यह तीनों नदियों को मिला करके, यह तीनों परियोजना को मिला करके, यह चंबल नदी पर तीनों परियोजना है, इसलिए ये तीनों को मिला करके जो है चंबल नदी परियोजना के नाम से जानते हैं। आज अगला वीडियो में हम लोग देखते हैं कुछ और जो प्रमुख परियोजना है, जो कि मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, उसके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र, ये सब का एरिया में जो पड़ता है। जैसे कि मध्य प्रदेश को हम लोग ने देख लिया, मध्य प्रदेश के कुछ परियोजना आज भी हम लोग देखेंगे। राजस्थान का भी कुछ आज देखेंगे। हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया कि जम्मू कश्मीर का कौन कौन सा परियोजना चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन चल रहा है, फिर पंजाब में कौन कौन सा चल रहा है उसको भी कंप्लीट कर लिए। हरियाणा में भी कौन कौन सी चल रही है वो भी कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग देखेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश, क्योंकि राजस्थान मध्य प्रदेश कुछ पहले भी बता चुके थे। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का नंबर हो जाएगा 10 था, 11 ये बर्मा नंबर में देखेंगे हम लोग। तवा परियोजना, तवा नदी परियोजना या फिर तवा परियोजना जना, यह जो है तवा नदी पर है। तवा नदी पर, जो कि मैंने बताया था मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में मैंने बताया था कि इसमें एक नर्मदा नदी बहती है, उसी की सहायक नदी है तवा नदी। मैंने पिछले वीडियो में बता रखा कि कौन कौन सी किसकी सहायक नदी है। अगर नए मेरे वीडियो को देखे हैं तो पिछले वीडियो को पहले देख ले, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यह तवा नदी परियोजना जो है तवा नदी पर है। यह कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, जो कि तवा नदी जो है नर्मदा नदी का सहायक नदी है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य जो है सिंचाई करना है, और कुछ जगह पर इसमें भी विद्युत उत्पादन किया जाता है। यह जो तवा नदी परियोजना है उसका जो तवा नदी बांध जो बनाया गया है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बनाया गया है। अगला देखते हैं। वर्गी परियोजना, वर्गी परियोजना, वर्गी परियोजना जो है यह भी नर्मदा नदी के वर्ग सहायक नदी, जैसे कि तवा नदी मैंने बताया कि नर्मदा नदी का सहायक नदी है, उसी तरह से वर्गी नदी पर स्थित वर्गी परियोजना, वर्गी नदी पर, वर्गी नदी पर स्थित वर्गी परियोजना है। लेकिन यह सहायक किसका नदी है तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। यह भी जो है जबलपुर में, यह जो बांध बनाया गया है वर्गी परियोजना का, यह जबलपुर में बनाया गया है। यह मध्य प्रदेश की ही सहायता इससे मिलता है। मध्य प्रदेश जो सहायता इस परियोजना से मिलता है, या उसको बेनिफिट जो मिलता है वर्गी परियोजना से, तो वो मध्य प्रदेश को मिलता है। यह वर्गी जो बांध बनाया गया है यह जो है जबलपुर और नरसिंहपुर जिला के आसपास में ही बनाया गया। इसका भी उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य सिंचाई करना। इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई करना, पेयजल यानी पीने का पानी का काम करता है। यानी पीने की पानी जो होता है उसको फैलाने या फिर नहर से के द्वारा दूसरे राज्यों ने हर एक जिला में पहुंचाने का काम करता है। फिर उसी तरह से इसमें जो एक और काम क्या है कि विद्युत का उत्पादन भी इससे किया जाता है। अगला देखते हैं 14 नंबर, हंसदेव बरगो परियोजना। हंसदेव बरगो परियोजना। हंसदेव बरगो परियोजना, यह परियोजना जो है यह भी मध्य प्रदेश में पहले था, मध्य प्रदेश में, लेकिन अब जो है छत्तीसगढ़ में यह, यानी जो जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो वह जो है छत्तीसगढ़ में अब यानी चला गया। तो हंसदेव बरगो परियोजना कहाँ है तो छत्तीसगढ़ में। अगर छत्तीसगढ़ ना दे ऑप्शन में तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। इसकी जो सहायता यानी इससे मिलता है हंसदेव बरगो परियोजना से, वो छत्तीसगढ़ को मिलता है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में ना दे तो मध्य प्रदेश को लगाना। इससे यह जो हंसदेव बरगो परियोजना है यह कौन सी नदी पर है तो हंसदेव नदी पर ही है। हंसदेव नदी, हंसदेव बरगो परियोजना जो है हंसदेव नदी पर ही है। यह जो है सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है? यह महानदी मैंने बताया था जो उड़ीसा में जा करके गिरता था बंगाल की खाड़ी में, उसकी सहायक नदी है हंसदेव नदी। यह छत्तीसगढ़ से निकलती है और जा करके महानदी में मिलती है हंसदेव नदी। इसी पर स्थित हंसदेव बरगो परियोजना है, जो कि पहले मध्य प्रदेश में हुआ करता था लेकिन अब छत्तीसगढ़ में हो गया। छत्तीसगढ़, लाभान्वित राज्य जो है छत्तीसगढ़ है।
उसके बाद माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना में जो कौन सी नदी पर है, यह जो है बेतवा नदी मैंने बताया था, गंगा नदी की सहायक नदी है, उस पे स्थित है, बेतवा नदी पे। यह कहाँ है तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के जो बीच में पड़ता था। मैंने बताया था बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलती थी और उत्तर प्रदेश में जा करके गंगा में मिल जाती थी। तो यह परियोजना जो है माता टीला परियोजना, ये दोनों यानी राज्य मिल करके यह परियोजना को चलाता है। माता टीला परियोजना को कौन कौन सी, तो मध्य प्रदेश, पहला मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर 16वां टिहरी बांध परियोजना, यह जो है उत्तराखंड का मैंने बताया था, जो उत्तराखंड है वहाँ से भागीरथी नदी निकलती है, उस पर टिहरी बांध परियोजना बनाया गया। यह जो है उत्तराखंड का एरिया से जो भागीरथी नदी निकलता था और उसके बाद यह जो जा करके गंगा बनता था आगे चल करके। कौन सी, टिहरी बांध परियोजना, बांध परियोजना। यह कौन सा नदी पर है, तो मैंने बताया कि यह जो है भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर। यह कहाँ है तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह जल विद्युत उत्पादन करना, फिर सिंचाई करना, और जो बाढ़ का जो यानी हिमालय की ये नदी है ना भागीरथी नदी, तो हिमालय से जो अधिक अगर पानी आता है तो उसको नियंत्रित करना, यानी बाढ़ का नियंत्रण करना। तो टिहरी बांध परियोजना को मैंने क्या देखा कि यह भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। इससे लाभान्वित राज्य जो है कौन कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा और उत्तराखंड हो जाएगा। ये तीनों राज्य को इससे लाभ मिलता है। उससे अगला देखते हैं, अगला कौन सी परियोजना है, तो अगला जो है वह रामगंगा परियोजना है। रामगंगा परियोजना, रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना कहाँ स्थित है, तो रामगंगा परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया, तो यह रामगंगा मैंने बताया था, रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदी है। उस पर मैंने बताया था कि यह रामगंगा जो है उत्तराखंड के एरिया से निकल करके यह जो है उत्तर प्रदेश में आकर के गंगा से मिलती है, यानी गंगा की सहायक नदी है। इसी पर रामगंगा परियोजना बनाया गया है। यह उत्तर प्रदेश में यह बनाया गया है। राम गंगा परियोजना नदी पे, रामगंगा नदी पे यह कहाँ बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसका मुख्य काम क्या क्या है, तो इससे भी यही तीनों काम होता है जो भागीरथी नदी करता था। जैसे भागीरथी नदी क्या क्या कर रहा था, तो सिंचाई का काम क्या करता था। टिहरी बांध परियोजना जो है ये काम क्या कर रहा था, सिंचाई का काम कर रहा था, फिर बाढ़ का नियंत्रण कर रहा था, उसके बाद जल विद्युत उत्पादन कर रहा था। उसी तरह से यह भी यही तीनों काम करता है। पहला क्या कि बाढ़ का नियंत्रण, फिर उसके बाद विद्युत का उत्पादन, उसके बाद जो है यह सिंचाई का काम करता है। लेकिन उसके पहले जो बता रहे थे जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान का एरिया वाला जो
परियोजना चल रहा, चंबल नदी परियोजना, या फिर ये सब नदी जैसे पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये सब एरिया का जो भी परियोजना है वो सब कौन कौन सी काम कर रहा था कि पहले तो बाढ़ का नियंत्रण, फिर दूसरा में जल विद्युत उत्पादन, फिर तीसरा में क्या कर रहा था, सिंचाई का काम कर रहा था, लेकिन चौथा में ये काम और कर रहा था क्या कि इस एरिया में जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में पीने की पानी का दिक्कत रहता है, इसलिए पानी, पीने वाली पानी यानी पेयजल के लिए भी उपयोग किया जाता था यह परियोजना को। लेकिन इधर जो हिमालय से गिरने वाली है तो उसमें ज़्यादा अधिकतर काम क्या होता है कि हिमालय से जो पानी आती है बहुत तेज आती है, इसलिए इसको बाढ़ के नियंत्रण में अधिक उपयोग किया जाता है, ना कि इसमें पीने वाली पानी का उपयोग किया जाता है। फिर अगला परियोजना देखते हैं। अगला परियोजना जो है शारदा परियोजना है। शारदा परियोजना, शारदा परियोजना। शारदा परियोजना जो है शारदा नदी पर स्थित है। कौन सा नदी पे? शारदा नदी पर। इसी को, यह जो शारदा नदी है यह इसी को गोमती नदी भी बोलते हैं। हम लोग पढ़े थे गोमती नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है। गोमती पढ़े थे ना, जो कि गंगा की सहायक नदी थी, जो लखनऊ के आसपास में जाकर के मिल जाती थी। लखनऊ जो बसा हुआ है गोमती नदी पर ही बसा हुआ है। तो यह शारदा परियोजना जो है शारदा नदी पर, या फिर इसी को गोमती नदी भी बोलते हैं, तो इस नदी पर स्थित है। यह कहाँ है? तो यह भी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका भी मुख्य कार्य वही है, सिंचाई करना, जल विद्युत उत्पादन करना और बाढ़ का नियंत्रण करना। शारदा नदी परियोजना का मुख्य कार्य क्या है? सिंचाई करना, पहला सिंचाई करना, दूसरा में जल विद्युत उत्पादन करना और तीसरा में बाढ़ का नियंत्रण करना। यह शारदा नदी परियोजना कहाँ है? तो शारदा नदी पर, यह गोमती नदी पर। यह कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में है। फिर अगला देखते हैं 19 रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना जो है, यह जो है आपका गोविंद बल्लभ भाई पंत भी इसको बोलते हैं। इसका नाम क्या है? रिहंद बांध परियोजना जो है इसका नाम क्या है दूसरा नाम? तो गोविंद बल्लभ भाई पंत सागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या इसका नाम दूसरा नाम है? गोविंद सागर या बल्लभ भाई पंत सागर। गोविंद बल्लभ भाई पंत सागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर स्थित है, जो कि मैंने बताया था कि सोन नदी का यह जो है सहायक नदी है। रिहंद नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी के सहायक नदी है। यह किस नदी पर है? तो रिहंद नामक नदी पर है। रिहंद नदी पर। रिहंद नदी पर कहाँ है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में, जो कि सोन नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश कहाँ है? तो सोन नदी पर। यह जो है सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद नदी पर है लेकिन सोन नदी की यह सहायक नदी है। फिर उसी तरह से देखते हैं अगला 20 नंबर।
नाम है वान सागर परियोजना। वान सागर परियोजना परियोजना यह जो है वान सागर परियोजना जो है, यह जो है आपका बाढ़ नियंत्रण का काम करता है और सिंचाई का काम करता है और विद्युत उत्पादन का काम करता है। क्या क्या काम करता है? बाढ़ नियंत्रण, फिर सिंचाई का, फिर विद्युत उत्पादन का। यह जो है 2-3 राज्यों मिलकर के इसमें, जैसे कि ये आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर मध्य प्रदेश। वान सागर परियोजना कौन से नदी पर है? तो ये सोन नदी पे कौन कौन से राज्य में है? वान सागर परियोजना सोन नदी पर। सोन नदी कौन सी नदी है? मैंने बताया था, यह गंगा की सहायक नदी है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकल करके उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश के बाद यह बिहार में जाकर के पटना के पास मिल जाती थी। तो वान सागर परियोजना कहाँ स्थित है, यानी काम कहाँ करती है? तो मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में यह काम करती है। यह किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है। दोस्तों अभी जो मैंने पढ़ा है उसको रिवीजन कर देता हूँ। जैसे तावा नदी परियोजना को मैंने बताया, यह मध्य प्रदेश में है, तवा नदी पर। फिर बरगी परियोजना को मैंने देखा, बरगी नदी पर, मध्य प्रदेश में। यह दोनों नदी जो है किसकी? तो नर्मदा की सहायक नदी थी। हंसदेव बरगो परियोजना हंसदेव नदी पर है जो कि छत्तीसगढ़ में है। यह किस नदी की सहायक नदी थी? हंसदेव नदी। तो यह महानदी की सहायक नदी थी जो कि उड़ीसा में गिरती है। फिर मैंने बताया माता टीला परियोजना जो बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। फिर मैंने बताया माता टीला परियोजना जो कि बेतवा नदी और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी और उत्तराखंड पर है। फिर रामगंगा मैंने बताया परियोजना, रामगंगा नदी पर, उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। फिर मैंने बताया शारदा परियोजना शारदा नदी पर, या इसी को गोमती नदी भी बोलते हैं, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और लाभ भी उत्तर प्रदेश को ही मिलता है। फिर मैंने बताया रिहंद बांध परियोजना, यह गोविंद बल्लभ भाई पंत सागर परियोजना जो कि रिहंद नदी पर है उत्तर प्रदेश में। रिहंद नदी जो कि सोन नदी का सहायक नदी है। फिर मैंने बताया वान सागर परियोजना जो सोन नदी और उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अगर इस तरह से मेरी वीडियो को आप लोगों को चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई सा भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।